हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये आज का हमारा 5वां लेक्चर होगा। अगर आपने पीछे के 4 लेक्चर नहीं देखे तो वो आप जाके पहले देख लीजिए, फिर इसे आप 5वां लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो हम सॉलिड स्टेट का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसको हम क्वेश्चन मार्क या स्टार मार्क से लगाएंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, हम ना अभी भी यहाँ तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, केमिस्ट्री में या सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं। 12th के फिजिक्स में भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हम पता है केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं, जितना हमें दे रखा है केमिस्ट्री के हिसाब से, तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम इतना यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड्स एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो, अमेजिंग रेंज यानी कि कहने का बहुत अच्छा रेंज होता है किसका, सॉलिड का किसमें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि बहुत सारी चीज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में हम सॉलिड चीजें देखते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी एक्सटेंडिंग द 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर रेंजिंग। अब देखो 27 ऑर्डर मैग्नेटिक रेंजिंग के है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के कितने ऑर्डर हैं मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो 27 ऑर्डर हैं। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मेनली रेंज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें रेंज होता है 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 तक ओम्स मीटर इनवर्स तक, मीटर इनवर्स, ठीक है। अब 1 - 1 ओम्स -1 है का मतलब क्या होता है, पावर में -1 है तो 1 ऐसा मतलब होता है OH, ओम्स माइनस, माइनस नहीं यहाँ पे मीटर, इसका यही ऊपर जाता है तो हमें क्या होता है, ओम -1 मीटर -1 इनवर्स में हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें रेंज याद रखना है कितना, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 ओम्स मीटर इनवर्स तक। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हमें पे क्या होते हैं, सॉलिड्स 3 क्लासिफाई किए, 3 टाइप्स के होते हैं मेनली हमारे पास, हम देखेंगे अभी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज, कंडक्टिविटीज कैसे, यानी इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन का मेनली देन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस में मतलब इसलिए वो हो जाता है, मतलब गो थ्रू हो जाता है, यानी हम कहें तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजिली किस में कंडक्ट हो जाता है, मेनली इसकी बात होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाते हैं मेनली, एक पहला आ जाता है हमारे पास कंडक्टर, फिर आता है इंसुलेटर, फिर क्या आता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। द सॉलिड विद कंडक्टिविटी इज रीजनिंग बिटवीन द, अब देखो कंडक्टर में कुछ ऑरेंज होता है, इंसुलेटर में कुछ ऑरेंज होता है, सेमी कंडक्टर में कुछ ऑरेंज होता है, तो इसके हम देने देखना है, हमें रेंज मेनली याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है, कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है इससे। तो सॉलिड कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ से लेकर 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ओम्स मीटर इनवर्स के करीब होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो मेनली हमें क्या कहता है, इसमें रेंज याद रखना है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻7 तक, ठीक है। मेटल्स हैव कंडक्टिविटीज इन ऑर्डर ऑफ, अब देखो मेटल्स की कंडक्टिविटीज क्या कहाँ होती है, 10⁻7 कह रखा है ना, तो 10⁻7 ऐसे 10⁻4 से लेके 10⁻7 तक होता है, ये गुड कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं थी, रेंज याद रखना है मेनली, हमें क्या याद रखना है, रेंज हमें पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें रेंज याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंडक्टर का जो रेंज था वो कितना था, 10⁻⁻4 से लेके 7 तक, और 4 से लेके 10⁻7 तक था। तो ये याद रहेगा तभी आप सही लगा पाओगे आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इंसुलेटर पे। इंसुलेटर क्या होता है, ये बहुत ही मतलब कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है लेकिन बहुत ही कम करता है, लो कंडक्टिविटीज होती है इसकी। रेंज इसकी कितनी होती है, 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 तक, 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 ओम्स ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। तो इसका रेंज हमें याद रखना है। और देखो माइनस में चले गया, -10⁻⁻20 से लेके, ये भी दोनों माइनस में चल रहा है 10 तक, यानी कि कम कर रहा है बीच में, ठीक। इसका बाद आता है हमारा सेमी कंडक्टर, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछेगा तो यही पूछेगा यहाँ से, और कुछ पूछने लायक तो है नहीं यहाँ पे। सेमी कंडक्टर, दीज आर द सॉलिड कंडक्टर विच इज इंटरमीडिएट रेंजिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंजिंग होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है, तो इसका ये रेंज होता है, ठीक। इसमें ये 3 में तो हमें मेनली रेंजिंग ही देखनी है, रेंज, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल्स में क्या करता है, फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर में क्या काम करता है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, पहली बात सबसे बड़ी बात यही याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, जब नोट से करेंगे तो नोट से करेंगे।
अभी हम यहीं पे सीमित रहते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो यहीं से हम देखेंगे। तो एक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अब मेटल्स की बात हो रही है, तो कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और आयंस होगा। आयंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात होती है। मेटेलिक कंडक्टर बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू द लेटर। metals conduct electricity in solid, अब metal conduct करता है solid as well as in molten state. The conductivity of metals depend on the upon the number of valence electron available per atom. The atomic orbitals of metal atom form molecular orbital which are so close energy to each other as to from the band. अब band किसको कहते हैं, ठीक है, वो शादी वादी में ढोल वोल बजता है ना बैंड, वो वाली बैंड नहीं है, ये कुछ और बैंड है। ये बैंड हमारे नीचे दिखेगा तुमको, अलग अलग डायग्राम दिखेंगे तुमको मेटल्स के, सेमीकंडक्टर्स के मेनली, ठीक है, सेमीकंडक्टर के, इंसुलेटर के नीचे है हमारे बैंड दे रखे हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है, बैंड्स, ठीक है। तो इफ बैंड इज पार्सली filled or its overlap higher energy unoccupied conduction band then electrons can flow easily under the applied electric field metal show conductivity। अब देखो फिगर में दे ही रखा है तो देख ही लेते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास ये बैंड दे रखा है, किसका, मेटल का बैंड, ये रही। अब देखो क्या कह रखा है, उसमें भी क्या रखा है, पार्सली फील्ड हो गया, यानी कि ज्यादा गैप नहीं होगा दोनों के एनर्जी के बीच, जो एनर्जी का गैप होगा ना दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाले इम्पीटी बैंड हमारा ये फील्ड बैंड है, तो इम्पीटी बैंड और क्या होता है, ओवर फील्ड बैंड में हमारे ज्यादा गैप नहीं होगा, ये ओवरलैप हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, यहाँ देख रहे हो ओवरलैप है यहाँ पे, तो मिक्स है ना यहाँ पे, तो ज्यादा ये मतलब क्या होता है, मेटल में ऐसा ही होता है, ठीक है, मेटल में ऐसा ही होता है। तो हमें बैंड याद, मतलब पिक्चर हमें याद रखना है कि मेटल वाले का बैंड का पिक्चर ऐसे होता है, पार्सली फील्ड होता है, ओवरलैपिंग बैंड्स होते हैं, यानी आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसका इसके बाद है द गैप बिटवीन, अब गैप होगा तो कितना होगा, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होगा, यानी कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर समझो, होगा ही। इफ द गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड है, वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड कहलाता है हमारा, एक वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड एंड द टेक्स्ट द हायर unoccupied band a conduction band is large electron cannot jump from the, अब इलेक्ट्रॉन देखो एक होता है हमारा क्या कंडक्ट, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाएगा, है ना हमारा वैलेंस बैंड, वैलेंस वी भी कहते हैं और कंडक्शन बैंड कह देते हैं इसको। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इजिली नहीं जा पाएगा, इजिली नहीं जा पाएगा, ठीक है, लिखा है ना। तो नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड इज लार्ज, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप करके उसमें नहीं जा पाएगा, वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी दिस बिहेव एज अ इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर की बात करें तो मेटल से इंसुलेटर का काम कर जाता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हमें याद रखना है कि पार्सली फील्ड वाले में ओवरलैप होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके इजिली क्या करता है, इलेक्ट्रिक मतलब इजिली जा नहीं पाता है, ठीक है, इजिली जा नहीं पाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प, यहाँ लिखे ना, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प टू इट सच अ सब्सटेंस वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, इसलिए कहा गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेमी कंडक्टर वाले पे, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे हमें इंसुलेटर का भी बीच में दे रखा है, बीच में इंसुलेटर में क्या होता है, हम एक मिनट हमने कुछ देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ, अच्छा ये इंसुलेटर का पॉइंट है, ये मेटल वाले का बैंड था, ठीक है। फील्ड हायर कैन रिक्वायर बैंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली अंडर द अप्लाइड मेटल सोर्स कंडक्टिविटी इफ द पार्शियल बॉन्ड ओवरलैप, ठीक है। अच्छा समझ गए, देखो क्या कह रहा है कि देखो हम समझो अच्छे से कि देखो पार्सली फील्ड है, बैंड है, ओवरलैपिंग है, तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाएगा, लेकिन इंसुलेटर वाले में इजीली नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एम्पीटी जो हमारा कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, इसमें क्या कहता है, एनर्जी का गैप ज़्यादा है, ये एनर्जी का गैप ज़्यादा है, ठीक है, जैसे फॉरबिडन जोन कह रहे हैं ना, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो इसमें मतलब क्या होता है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जा नहीं पाएगा, पास हो जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद कंडक्शन, अब बैंड पढ़ते हैं किसका, सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, इसमें गैप होता है कम ही, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होता है, दिख रहे हैं। अब ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, सी बी, इसमें एनर्जी का गैप ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है, और मेटल वाले में तो कम ही होता है, इसलिए कंडक्ट कर लेता है। देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड शो द कंडक्टिविटी, हाँ तो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप्स कर जाते हैं और ये कंडक्टिविटी को शो कर देता है, कौन, सेमीकंडक्टर के यूज होते हैं, पता है बहुत सारे यूज होते हैं, इसके यूजेस हम ही ना फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं सेमीकंडक्टर सबका यूज किस में, जैसे हमारे पास छोटा मोबाइल होता है, मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप हो गया,
ठीक है, जितने हमारे पास इलेक्ट्रिकल छोटे से चिप्स विप्स बनाए जाते हैं तो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होती है और टेम्परेचर भी राइज करता है, सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, अब मोर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। सब्सटेंस लाइक द सिलिकॉन, अब देखो सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडक्शन बैंड में हमारा जो होता है ना, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर में मेनली दो हमारे पास मेटल होते हैं। ठीक है, एक सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका मेनली यूज किया जाता है, इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अब इंट्रिंसिक का ये याद रखना है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो और बी ऑफ प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कम इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टू लो है, बहुत ज़्यादा कम होता है। दिस कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द सुटेबल इम्प्योरिटी, इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इसको कम यूज किया जाता है। दिस इज, आप नहीं, इसको नहीं बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर, ये एक्सट्रिंसिक वाली की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वाली की नहीं, एक्सट्रिंसिक वाली करते हैं। इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, इम्प्योरिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जम नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब कंडक्शन नहीं हो पाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सही से हो नहीं पाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग अलग से हम पढ़ेंगे। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग किसी में कोई चीज़ में इम्प्योरिटी रह जाती है ना, इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी वाली चीज़ होती है ना, तो डोपिंग मेनली उसमें हो जाती है। ठीक है, और डोपिंग कैन बी डन, अब देखो इम्प्योरिटी वाली चीज़ में डोपिंग तो होगी, अब डोपिंग टेस्ट भी होती है। तो पता है कौन सी है, इसकी नहीं बात करो, हम जब से खेल में जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें कि जैसे एथलीट्स हो जाते हैं, ये डोपिंग टेस्ट हो जाती है, उनमें क्या होती है, जो फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाई भी जाता है स्कूल सब में, की डोपिंग टेस्ट होती है। जैसे हम कोई एथलीट्स है या कोई रनर है, ठीक है, क्रिकेटर, हॉर्स वॉर्स में भी सब में होती है कि ना, डोपिंग टेस्ट इसलिए होती है कि ना उसमें कि बाहर से कोई स्टेरॉइड्स ले तो नहीं रहा, मतलब कोई इंजेक्शन या हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए कोई ले तो नहीं रहा, तो डोपिंग टेस्ट की जाती है किसी भी खेल से पहले। ठीक है, अगर होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। Doping can be done with the impurity which electron rich or electron deficient compared the intrinsic semiconductor silicon और germanium. Such impurities in the electronic defense, कुछ खास बात नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस, तो डोपिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डोपिंग क्या होता है, तो इम्प्योरिटी होती है एक तरह की डोपिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डोपिंग ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, ये किस में होता है, हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही होता है। और यहाँ से हमारे पास कुछ आ जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, तो इसके डायग्राम भी हमें दे रखे हैं। अब एन टाइप, पी टाइप हो गए हैं। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, तो देखते हैं सिलिकॉन में ली, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू द ग्रुप 14 को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। एंड द वैलेंस फोर, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आप कन्फिगरेशन करके देखोगे तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या सिलिकॉन जर्मेनियम का मेनली यूज किया गया, लिया गया है। ठीक है, दिस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 14 में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज में सिलिकॉन जर्मेनियम का ग्रुप कौन सा होता है, तो ग्रुप हमारा पीरियोडिक टेबल में 14 होता है और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके ट्रिक होते हैं सब कुछ के, ग्रुप में निकालने के, पीरियड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के, लास्ट वाले के, सब के ट्रिक होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर विद इट्स नेगवर, नेगवर क्या होता है, पड़ोसी। तो 4 क्या होते हैं इसके कोवेलेंट बॉन्ड, जो होते हैं ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं किसके, सिलिकॉन जर्मेनियम के, वो हमें क्या होते हैं, बॉन्डिंग में हेल्प कर देते हैं। व्हेन डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, अब ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है ना, ग्रुप 15 का एलिमेंट जो होता है फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इसके साथ क्या कर लेता है ये, और उसके पास कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ना, 4 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके साथ डोपिंग कर लेते हैं, मिक्स अप, जैसे हम कहते हैं ना डायगोनल रिलेशनशिप करना, तो ऐसी इसी टाइप का कर लेता है। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ दिस लैटिस साइट्स ऑफ सिलिकॉन्स और जेन्युइन, कुछ इसके लैटिस साइट्स भी होते हैं, हम डायग्राम में देखेंगे बाकायदा भी। तो हमें फिगर में दे रखा है यहाँ पे, ये हमें नीचे फिगर दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये सिलिकॉन हमें दे रखा है, कुछ इसके लैटिस साइट्स भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 out of 5 electrons are used in the formation of 4 covalent bonds with the 4 neighboring silicon atoms. The fifth electron is extra and becomes delocalized. ठीक है, पांचवा क्या होता है, delocalized हो जाता है। देखो यहाँ पर, ये हमारे पास ये सिलिकॉन है, यहाँ पे मोइल इलेक्ट्रॉन, मोइल का मतलब होता है मूव करना, मूव करना। ठीक है, तो आर्सेनिक है हमारा, आर्सेनिक क्या होता है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, एन टाइप हमें आ जाता है हमारा ये। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा डोपिंग हो रहा है, यहाँ पे डोपिंग हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे डोपिंग हो रहा है तो हमारे क्या होता है इसमें ना, क्या होता है देखो आर्सेनिक है ना, ये हमारा सिलिकॉन दे रखी है, जितने हैं ना सिलिकॉन, ये क्या है सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है, ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पांचवा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, मूव कर रहा है, लिखा हुआ है डीलोकलाइज कर जाएगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द, अब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ही जो होता है हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे डोप्ड हो जाता है, कौन सिलिकॉन डोप्ड हो जाता है, और जर्मेनियम जैसे सिलिकॉन का दिखाया वैसे जर्मेनियम का भी होता है, ठीक है। Here the increase in the conductivity is due to the negatively charge, और negatively charge आता है। अब देखो चार्ज भी तो देख सकते हो इस पे, चार्ज नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन आते हैं, hence the silicon W इलेक्ट्रॉन रिच, ऐसे से क्या बताए तो चलता है, इलेक्ट्रॉन रिच पढ़े थे ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, यानी कि 4 की जगह कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, तो इम्प्योरिटी आ जाती है, यानी एन टैप आ जाता है, एन टैप यानी एन का मतलब नेगेटिव देख रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव से एन टैप आ जाता है, नेगेटिव से एन टैप, ठीक है, तो एन टैप सेमीकंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। थोड़ा केमिस्ट्री में उल्टा चीज सिस्टम चलता है बहुत कुछ का, ठीक है। अब हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिससे पॉजिटिव चार्ज, इस पे हमारा नेगेटिव आ जाता था, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, इसमें भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब सिलिकॉन जर्मेनियम की बात होगी, कैन आल्सो बी डोप्ड विद, अब ये ग्रुप अभी उसमें आगे जा रहा था, रिच रिच हो रहा था ना, इसमें डेफिशिएंट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तो उसमें 15 ले रहे थे, इसमें 13वां ग्रुप लेंगे हम, ठीक है, 14वां तो लेंगे ही, ये 14th ग्रुप तो है, लेकिन अब इसमें 13वां लेंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक कम हो जाएगा, तो क्या आता है, बोरोन आ गया, अल्मोनियम आ गया, गैलियम आ गया, ठीक है, गैलियम आ गया, which contains the 3 valence electron and the place where the 4th valence electron is missing इलेक्ट्रॉन। इन दोनों से क्वेश्चन काफी पूछेगा, इसमें ध्यान देना, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल, बट इन डूइंग सो वुड लीव इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल छोड़ देते हैं, एंड इट्स होल, इलेक्ट्रॉन होल का मतलब जो गैप होता है ना वो छोड़ देते हैं वहां पे वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब फिल नहीं करते। इसमें क्या होता था हमारा एन टैप में वो एक्स्ट्रा ही कर रहा था, ठीक है, लेकिन हमारे पी टैप में क्या होता है, डेफिशिएंट हो जाता है, नहीं कम हो जाता है, तो होल छोड़ देता है। इट्स ओरिजिनल पोजीशन से इफ इट इज हैपेंस इट वुड अपीयर इन द इलेक्ट्रॉन होल हैज मूव्ड इन द direction opposite to that of the electron that filled it under the influence of electric field. Electrons would move towards the positively charged plate through the electronic holes, but it would appear as in the electron holes as positively charged and moving towards negatively charged plate. This type of semiconductor is called, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ मतलब अट्रैक्ट होगा ही, इसी में ये चीज हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कह लेते हैं, इसलिए हम इसको पी टाइप, ठीक है। देख रहे हो मूविंग इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं कि बट इट वुड अपीयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली वाला क्या होता है, मूव कर लेता है किधर, नेगेटिव वाले चार्ज के प्लेट की तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ, तो ये हमारा पी टाइप हो जाता है, यहाँ पे ये एन टाइप होता है, तो एन पी, एक होता है एन पी एन, एक पी एन पी हो जाता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस किसके, एन और पी के सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशंस, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं एन के और पी के, एप्लीकेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछे, एप्लीकेशन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। जैसे हमें घर में स्विच नहीं होते, एमसीबीज नहीं होते, वैसे ये सब चीज कैसे बनाए जाते हैं, इन्हीं से तो बनाए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के रूल को फॉलो करके। डायोड क्या होता है, डाई का मतलब, तो डाई का मतलब होता है पहले की दो हो जाता है, तो डायोड कॉम्बिनेशन एन पी, एन और पी, अब देखो एन और पी है तो दो है ना, तो इसलिए डायोड सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन द रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर आर द मेड बाय द सैंडविचिंग, सैंडविचिंग क्या हो गया, जैसे एन पी एन हो गया या पी एन पी हो गया, तो सैंडविचिंग इसी को कहते हैं, सैंडविच जैसे खाया हो गया, तो क्या होता है, दोनों बार बार ब्रेड होता है, ठीक है, बीच में क्या क्रीमी लेयर होता है, तो उसी की बात करें, of layer of the one type of semiconductor between the two layers other सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने कहा ना एनपीएन होता है, एनपीएन हो गया, अब पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं, सैंडविच टाइप कहते हैं। तो ये रेडियो में हो गया, ऑडियो सिग्नल सब में इन जगह यूज किया जाता है, तो सोलर सेल में हो गया, फोटो डायोड, फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है, जो हमें सोलर पैनल सब होते हैं उनमें लाइट एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की मेनली बात होती है, तो ग्रुप 14 में एलिमेंट्स में आ जाते हैं ये, ग्रुप 14 में देयर फोर करेक्टरिस्टिक्स वैलेंस फोर, अब इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड इन डायमंड, अब 4 बॉन्ड तो डायमंड में ही बोल रहा होता है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ सॉलिड स्टेट मेड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रुप्स, जैसे ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 13 15 हो गया, 12 16 स्टिमुलेट द वैलेंस 4 इन जर्मेनियम सिलिकॉन की बात करें, तो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे पहले वाले में ज़्यादा था।
टिपिकल कंपाउंड्स ऑफ द, जैसे हमारा ग्रुप 13 से 15 में कौन आ गया, इन एस इंडियम है ना, इंडियम, हाँ इंडियम, हाँ InSp, एल्युमिनियम फॉस्फोरस आ गया, एंड हमारा गैलियम आर्सेनिक आ गया, गैलियम आर्सेनाइड जिसे कहते हैं, आर्सेनिक या आर्सेनाइड। सेमीकंडक्टर आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, तो फास्ट रिस्पॉन्स करने वाले का पूछ देगा, तो गैलियम आर्सेनाइड हो गया, GaS, ठीक है। हैव रिवोलाइज्ड द डिजाइन द सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज होता है। तो ZNS की बात हो रही है, आप ZNS हो गया, CDS हो गया, CDSC हो गया, HGT एग्जाम्पल्स हो गया, किसके, ग्रुप 17, सॉरी ग्रुप 17 नहीं, ग्रुप 12 और 16 में कंपाउंड्स की बात हो गई। तो ये चीज़ हमें याद रखना है 13 वाले का। तो 13 में ग्रुप ग्रुप हमारे पास 13 टू 15, ये है ना। इसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास, समझ लिख लेते हैं जो हमें याद रखना है। तो इंडियम Sp, एल्युमिनियम फॉस्फोरस, फिर आ गया हमारा गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, तो मेनली ये तीन आ जाते हैं हमारे पास, इसको याद रखना। ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करता है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है, ये याद रखना। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, ग्रुप 12 टू 16, ठीक है। These compounds or bonds are not perfectly covalent and ionic character and depends on the electronegatives and two elements, ठीक है। तो हमारे पास ZNS आ जाता है, जिंक सल्फेट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसी से होता है, ZNS से। CDS, ठीक है, कैरियम सल्फाइड, कैरियम सेलेनियम, HGT, मरकरी होता है, जी सेलेनियम होता है, टी, ये आता है। इन द इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास कौन से होते हैं, मेनली बीच वाले हो जाते हैं ना, मल्टी ब्लॉक वाले हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं मेनली, ठीक है। ऑक्साइड्स जो मेनली ऑक्साइड्स में होते हैं, मार्क द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल, जैसे TiO बना लिया, CrO2 बना लिया, ReO2, ये सब क्या है, ऑक्साइड्स बना रहे, बिहेव लाइक मेटल्स, मेटल्स लाइक बिहेव करते हैं, तो ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है। रीनियम ऑक्साइड ReO3 जैसे, ये मेटेलिक कॉपर, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी, ये तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अप्रेंस सर्टेन ऑक्साइड लाइक जैसे VO, VO2, VO3, TiO3, ये सब बन सकते हैं, तो हमें याद रखना है। इसको हम डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे ना, डी ब्लॉक 12th क्लास का, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब उसमें भी ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 1.11 यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यहाँ पास, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, इसमें हमें पारामैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, पारामैग्नेटिज्म हो गया, या हमें डायमैग्नेटिज्म हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हो गया, फेरी मैग्नेटिज्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक होगा आज ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की बात होती है मेरी प्रॉपर्टीज में, तो मेन सब सारा खेल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मेन होता है, ठीक है। each electron in the atom behave like tiny magnet, ये छोटा सा मैग्नेट। इट इज मैग्नेट मूवमेंट originates from two मोशन, दो मोशन होता है। तो पहला कौन सा होता है, इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द सेकंड जो होता है इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस यानी अपने, देखो यहाँ पे दो डायग्राम दिखाया गया, तो एक अपने एक्सिस पे घूमते हुए नीचे आ रहा है ये वाला, ठीक, इसका तो क्या होता है, स्पिन हो रहा है। ऑर्बिटल ऑर्बिटल हम ऑर्बिटल देख रहे हो, ये क्या होता है, यही इसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, ये अपनी एक्सिस से नहीं घूम रहा है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, बीच में एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन करता है, रिवॉल्व करता है कहाँ पे, ऑर्बिटल वाले पाथ पे, ठीक है, ठीक है। आइए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक ये एक्सिस जो देख रहे हो ना तुम, ये हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन यहीं पे होता है, यहीं पे पूरा रोटेट कर रहा होता है। तो ये दूसरा था हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन being charged particle and undergoing this motion can be considered as a small loop current, ये क्या है, लूप ही एक तरह का ना, लूप करंट, which possesses the magnetic moment, इसी को मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। thus each electron has a permanent spin, ठीक है, सबका अपना परमानेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबका अपना परमानेंट स्पिन होता है। एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इट, magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in the unit Bose magnetism। अब इसको बोर्स BM जिसे कहते हैं, इसका यूज होगा हमारा, इसका यूज कहाँ पे होता है हमारा, कंडीशन कंपाउंड में भी, डी ब्लॉक में भी यूज होता है, ठीक है। तो बोर्स मैग्नेटिज्म कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, 9.27 इंटू 10⁻24। तो ये हमें याद रखना है, हमें इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक, ये चीज निकालने को भी आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द
फाइव कैटेगरीज। पहला कैटेगरी होता है पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक, ये तो कॉमनली हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये हम 11th क्लास के 4th चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग वाले में पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक पढ़ेंगे। तो ये टोटल 5 हो जाते हैं, पांचों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पारामैग्नेटिज्म क्या होता है? पारामैग्नेटिज्म यानी पारामैग्नेटिक, ठीक है। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली वीकली अट्रैक्टेड होते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। बकायदा इसका डायग्राम भी दे रखा है, हम डायग्राम भी देखेंगे इसका, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है। दे लूज द मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ द मैग्नेट। अब ये अपना कहते हैं मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी होता है, लूज करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब अब्सेंस में। द paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired, इसके पास एक और एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अट्रैक्ट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, ये कुछ एग्जांपल होते हैं जो कि पूछ सकता है पारामैग्नेटिज्म के, ठीक है। ऐसे पारामैग्नेटिज्म को क्वेश्चन ज़्यादा पता है कहाँ से? केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उसके भी वो पढ़ सकते हो तुम चैप्टर, ठीक है। हमने लेक्चर उसका नहीं बनाया है तो बना दूंगा मैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डायमैग्नेटिज्म में, ये भी हमारा केमिकल बॉन्डिंग में ही अच्छे से, ठीक है। तो डायमैग्नेटिज्म यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड। अब ये होता है वीकली अट्रैक्ट होता था, वीकली रिपेल्ड कर रही है, रिपेल यानी दूर भगा रहा है अपने से, यानी इसमें हमारे पास H2O, NaCl, C6H5 C6H6 यानी बेंजीन, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं। वीकली मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, अपोजिट डायरेक्शन होता है इसका, यानी कि उसका उसका जैसे हमारे पास अगर मैं कहूँ इसका ऐसे अगर एरो होता तो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, तो इसका कैसे होगा? इसका नीचे की तरफ होगा, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। डायमैग्नेटिज्म इज शोन इन दो सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते थे, उसमें क्या होते थे? अनपेयर्ड होते थे। हमें यही चीज पूछ लेता है कि डायमैग्नेटिज्म अनपेयर्ड है, पेयर्ड है, तो वो हमारा क्या था? अनपेयर्ड है। तो ये हमारा डायमैग्नेटिज्म में हमारा क्या होता है? पेयर होता है, और पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड होता है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स। अब देखो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका अपने क्या कहता है? मैग्नेटिक करेक्टर को भी लूज कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स। फेरो, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा है, तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? जैसे आयरन हो गया, ठीक है। ए फ्यू सब्सटेंस लाइक जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, गैडोलिनियम हो गया, CrO2 हो गया, ये क्या कहते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड किया जाता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं कहाँ पे? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। एंड मेटल्स आयंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजंस कॉल्ड एंड डोमेन्स, ठीक है। तो डोमेन्स की बात की जाए इसमें, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, फेरोमैग्नेटिक से क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। कहाँ से? ऊपर से जैसे मैंने गोले लगाए हैं, तो इसके एग्जांपल से आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलिनियम हो गया, CrO2 हो गया, ये बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड होते हैं। दस इच डोमेन एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट, जितने डोमेन होते हैं इसके, डोमेन क्या होते हैं? डोमेन छोटे वाले, छोटे छोटे होते हैं डोमेन इसके, ठीक है। डोमेन क्या होता है? स्मॉल रीजन्स पे, मतलब छोटे छोटे सब में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम डोमेन्स कहते हैं फेरोमैग्नेटिक में। In an unmagnetized piece of an ferromagnetic substance, the domains are randomly oriented and the magnetic movements are cancelled, ठीक है। जो डोमेन्स के थ्रू क्या मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कैंसिल हो जाता है। When the substance is placed in a magnetic field, in all domains get oriented in the direction of magnetic field, and a strong magnetic field is produced. This ordering of domains persists even through when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance become permanent. अब देखो ferromagnetic substance से क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें, ऊपर ऊपर में जो था नीचे में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसका ना एरो से क्वेश्चन, इससे डायग्राम से पूछा गया। सब्सटेंस लाइक MnO2, ठीक है, MnO, MnO2 बोल दिया मैंने, MnO है मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड है। सो ये क्या करता है? एंटी मैग्नेटिक फेरोटिज्म शो करता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सिम्फेमिनेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर, इसमें डोमेन्स क्या होता है? अपोजिट डायरेक्ट होता है, जिससे क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अपोजिट मतलब होता है एंटी, यानी एक सीधा तो एक उल्टा, ऐसे, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दे रखा है क्या?
ये फेरीमैग्नेटिज्म. Ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of domains of trans are linked to the parallel एंटी पैरेलल यानी कि एक सीधा और उल्टा रहेगा, अनइक्वल में रहेगा, यानी कि दो अगर ऐसे दे रखे हैं तो एक भी ऊपर दे रह सकता है, एक नीचे भी दे सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा कम की मतलब फर्क हो सकता है. दे आर वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फेरोमैग्नेटिक एंड समटाइम्स इसमें Fe3O4 मैग्नेटाइट आ जाता है, फेराइट्स आ जाता है, तो ये सब पूछ सकते हैं. एंड द Zn Fe04 एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके हमारे पास, किसके, फेरी मैग्नेटिज्म के. तो ये बिकम ये ब्लास्ट में क्या होता है, हीट करने पे क्या हो जाता है, पारामैग्नेटिक बन जाता है. तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि कौन ऐसा है जिसको हम हीट करेंगे तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, जिसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो हमें फेरी मैग्नेटिज्म ऐसा है. ठीक है, ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन पूछे. देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक. ये हमारा क्या है, एंटी मैग्नेटिक, अपोजिट में है. इसके बाद क्या है हमारा, फेरी, Fe है, फेरी मैग्नेटिक. तो सबका देख रहे हो, दो दिया है, इसका एक नीचे, दो ऊपर, एक नीचे, तो क्या अनइक्वल है, अनइक्वल है ना, इसलिए ये तो इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फेरी में तो सारे ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, लेकिन क्या आता है एंटी में हमारे पास एक ऊपर तो एक नीचे है, लेकिन फेरी में, सॉरी एंटी में, अब फेरी में हमारे पास क्या था, दो ऊपर तो एक नीचे, दो ऊपर तो एक नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो ये हमें अनइक्वल हो जाते हैं, तो ये चीज हमें तीनों ध्यान रखना है. तीनों से क्वेश्चन डायग्राम से यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया. इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो तुम, तो ये सब इजी है, हमने अभी पढ़े हैं, उसमें से कर सकते हो आप. ठीक है, इसके बाद समरी पे आते हैं. समरी में हमने सब कुछ देख रखा है. ठीक है, समरी में हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट, डेफिनेट शेप, मास, वॉल्यूम, शेप होता है, सब कुछ. ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना है, यहाँ से हमारा अलग होता है, यहाँ से फिर अलग पोर्शन हो जाता है इसका. ठीक है, ब्राइबिलिटी लैटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्लोज पैकिंग का. ठीक है, तो ये सब हमें याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो स्कॉटी डिफेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ सकता है. तो ये हमें समरी इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि एक बार मेडिकल में एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, कहाँ से, एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं था, लेकिन वो समरी में दे रखा था, तो सब बोले थे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन बाद में देखा गया तो देखा कि वो पॉइंट जो था ना, क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पॉइंट हमारा समरी में था. ये क्वेश्चन क्या किस में हुआ था, ये बायो में हुआ था खासा से. ये चीज़ हमें देखना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फ्रैंकल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेटल, फ्रैंकल, स्कॉटिश से, जिसमें कॉमन एग्जांपल EGBR भी आ जाता है हमारा. हमारे पास एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं उसमें से. ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, देख लो. ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी करना, लेकिन बेहतर करना. ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट जो हमारा 6th लेक्चर जो होगा ना, एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन है ना, वो होगा हमारा. ठीक है, तो तब तक यहीं रखते हैं. ठीक है, और अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक